अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों के? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं लियारी एक्सप्रेसवे, जो कराची के दो हिस्सों को कनेक्ट करता है और बहुत मशहूर जगह है लियारी का एक्सप्रेस हाईवे, जो कि शॉर्ट रोड कहा जाता है उसका, कराची से बाहर निकलने का शॉर्टकट रोड। लियारी एक्सप्रेसवे असल में एक रोड बनाया गया था कि जो कि बहुत ज़्यादा रश वाले एरियाज हैं, वहाँ पे रश कम करने के लिए और छोटी गाड़ियों को जो कराची से बाहर जाने में ज़्यादा आसानी हो, ताकि वो बहुत कम वक्त में कराची से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकें। लेकिन अब उस पे भी तकरीबन रश बढ़ चुका है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन हैवी ट्रैफिक नहीं होती। ये आसानी होती है एक वहाँ पे ये जी अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के साथ फ्लाईओवर है, और ये सामने है जी बहरिया आइकॉन टावर, और आप देख रहे हैं जी दरगाह हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी, नजर आ रहा होगा आपको। सामने जी बहरिया आइकॉन टावर, जो कि कराची की बुलंद तरीन इमारत बनाई जा रही है, ये वाली। कराची में कदीम मंदिर है जी ये, और मंदिर के साथ क्लिफ्टन पार्क, जो कि जिसका नाम अभी मोहम्मद बिन कासिम पार्क रखा गया है। मोहम्मद बिन कासिम पार्क। हाँ जी, माय कराची का एरिया है जी, छोटा सा बीच में जंगल उगाया हुआ है कराची में, और ये इसको पता नहीं क्या समंदर का कोई जंगल कहा जाता है, लेकिन अच्छा है। ये सामने ब्रिटिश यूएसए कॉन्सुलेट है, जो कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट माई कुलाची रोड के ऊपर मेन पे आ जाती है जी। बहुत बड़ा कॉन्सुलेट बनाया हुआ है इन्होंने। ये है जी ब्रिटिश यूएसए कॉन्सुलेट। आप देख रहे होंगे कि यूएसए का फ्लैग भी नजर आ रहा है, लहराता जब घुमाता यूएसए का फ्लैग। यूएसए कॉन्सुलेट है जी ये। और हम सीधा नेटी पुल से गुजरेंगे और ओल्ड माड़ीपोर ट्रक स्टैंड की तरफ से गुजर के लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो है रश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। यह है जी नेटी जेटी फ्लाईओवर, नेटी जेटी फ्लाईओवर।
इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत मज़ेदार प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं। और हम नेटी जेटी फ्लाईओवर से ऊपर से जनाब हम चढ़ जाएंगे और ये फ्लाईओवर जो है ये किमाड़ी के साथ, वैसे किमाड़ी फ्लाईओवर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये सामने पोर्ट का एरिया है। सामने खड़े हुए शिप भी आराम से नजर आ रहे होते हैं, क्रेनें लगी हुई हैं, उन पे सामान उतर रहा होता है। और ये जिलियारी एक्सप्रेस वे यहाँ से हो गया स्टार्ट। यहाँ से कोई फिर हमें डिस्टर्ब नहीं होता, कोई हैवी ट्रैफिक नहीं होती। और यहाँ से हम थ्रू आउट, यहाँ लेफ्ट साइड पे मसनूई जंगल है जी, और उसके साथ पूरा बीच एरिया है। बीच समंदर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर दुनिया में हर जगह तक जाता है। और समंदर के साथ साथ ना मसनूई जंगल भी है। मसनूई तो नहीं कहेंगे, कुदरतन जंगल है, कुदरती जंगल है, जिसके साथ नारियल के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और नारियल का बाग भी है, समझ लें, बहुत बड़े बड़े। ये है जिलियारी एक्सप्रेस वे। का वो रोड जिसको बनाया गया कि रश से बचा जा सके और हैवी ट्रैफिक से भी बचा जा सके। इसके सेंटर में एक नाला है, समझ लें, या पूरे कराची की जो वो था, क्या कहते हैं उसको, रेन का जो पानी है वो समंदर में जाके गिरता था, बल्कि है गिरता है। और बीच में फिर इन्होंने जंगल भी उगा दिए, बहुत ज्यादा पौधे लगाए, दरख्त लगाए और इस तरह की, ताकि वो भी नजर ना आए और लियारी एक्सप्रेस वे को थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए। और फिर ये रोड जो है ये असल में रश से बचाता है और अपनी मंजिल पर पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम की बचत भी करवाता है, जो कि डिफेंस के लिए, शायद डिफेंस और मारीपुर, लियारी, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है कि ये आराम से मूव कर, बल्कि पूरा कराची साथ में कनेक्टेड होता जाता है। आपने यहाँ से शहर से बाहर निकलना हो तो लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो आपके टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। जो आप 1-1.5 घंटे में बाहर निकलते थे, या उतना टाइम तो आराम से लग जाता था, 1.5 घंटा, वो अब आप 10 से 15 मिनट में निकल जाते हैं और वहाँ सुपर हाईवे पे चले जाते हैं और फिर मोटरवे कनेक्टेड टू पूरे मुल्क में कहीं भी आप जा सकते हैं। ये लियारी एक्सप्रेस वे जी, इसमें अब आपको नजर आ रहा होगा ये किस तरह का रोड है। और ये थ्रू आउट डिफेंस, क्लिफ्टन, इन लोगों को बाहर निकालता है। 120 किलोमीटर की स्पीड में अगर आप वैसे जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। 120 किलोमीटर की स्पीड में अलाउ है कि ये 120 किलोमीटर तक आप वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ड्राइवर भी होते हैं, जैसे ये साहब जा रहे हैं, ये ओवर स्पीड लाइन में, बिल्कुल उसकी इतनी स्पीड नहीं है लेकिन ओवर स्पीड लेन में वो जा रहे हैं। ये गलत होता है जी। ड्राइविंग के कुछ असूल हैं जो शायद मेरे ख्याल में लोगों को पता नहीं है ज्यादा। वो घरों मेरी तरह जो है इतने अच्छे ड्राइवर नहीं है, उनको पता नहीं होता है। जो हमारे राइट साइड पे है वो ओवर स्पीड लेन होती है, यानी कि ओवरटेकिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी लेन लेफ्ट साइड में रहें ताकि उससे दूसरों को तकलीफ ना हो। लेकिन अक्सर मैंने अभी, आपने देखा होगा, एक
साहब आ रहे थे तो वो मुसलसल राइट साइड की लेन में रह रहे थे। उनको ये पता ही नहीं है कि वो ओवर स्पीड लेन में है और उनको ओवरटेक करने वाला क्या करेगा। वो उनके इंतजार करता रहता है कि ये अपनी लेन में जाए तो मैं ओवरटेक करूं, और फिर उस बेचारे को भी कानूनन गलत करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो जब नीचे से उसको ओवरटेक करता है तो वो भी गलत कर जाता है। इस तरह एक बंदे की गलती की वजह से 10 बंदों को और गलत होना पड़ता है जी। तो एहतियात करनी चाहिए। मेरा ख्याल में जो लोग, अगर मेरी तरफ से कोई अगर कोई एक इंसान भी देख रहा है तो उसको ये करना चाहिए कि वो हमेशा ओवर स्पीड लेन में उसको नहीं रहना चाहिए। वो उसको इज्तनाब करें, वो अपने लेफ्ट साइड की लेन में रहे। अगर वो ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक लेन में आए, लेकिन फिर वापस अपनी लेन में जाएं ताकि जो पीछे से आने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो भी एक दायरे के अंदर जो ड्राइविंग होती है वो बहुत ज्यादा सेफ होती है। जब आप बिल्कुल अपने दायरे क्रॉस कर लेते हैं तो फिर तो आपको पता है नुकसान है। ये था जी लियारी एक्सप्रेस वे, और लियारी एक्सप्रेस वे का आज मैंने आपको टूर करवा दिया। और उस टूर के साथ ही जी मैं आपको आज इजाजत चाहूंगा। ये सुराब गोट निकल गया जी, ये देखें जी, मैं अब इसमें निकल गया सुराब गोट। और ये सुराब गोट ये नीचे उतर जाता है और वो M9 मोटरवे पे चढ़ जाता है। मोटरवे पे जब वो मोटरवे पे चढ़ जाता है, और ये मैं सुराब गोट शहर में, अब मैं नीचे उतर के वापस आऊंगा। आज आपको मैंने सैर करवानी थी इसकी, वो मैंने करवा दी। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और कोई भी और जगह आपने कराची में देख रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।